नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुआ और अब नई खबर ये है कि राष्ट्रपति ने भी मर्सी पिटीशन खारिज कर दिया है। मर्सी पिटीशन के खारिज हो जाने के बाद चारों दोषियों में से किसी के पास भी अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले लोअर कोर्ट यानी पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कि तर्क रखे गए थे कि जो पिटीशन है वो पेंडिंग है, लिहाजा कल के लिए जो भी डेथ वारंट जारी किया गया है उसको कैंसिल किया जाए। बट कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था क्योंकि तब तक पेंडेंसी क्लियर नहीं थी। तो डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन पवन ने 4 दोषियों में से एक पवन ने जो दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और उसमें कोई ऐसा आधार नहीं पाया कि उसको जो है कोई रिलीफ दे। फिर मर्सी पिटीशन पैरेलली इन्होंने मूव किया था राष्ट्रपति के पास और अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति के यहाँ से पवन की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई है। यदि पवन की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई है और लोअर कोर्ट ने कल सुबह 6 बजे के लिए फांसी एग्जीक्यूट करने का आदेश दे रखा है, डेथ वारंट जारी कर रखा है, तो अब कोई सूरत दिखाई नहीं देती कि ये किसी तरीके से अपने को बचा लें। बस एक ही सूरत है कि यदि राष्ट्रपति के यहाँ से जो मर्सी पिटीशन खारिज हुई है उसको यदि पवन के वकील ये तर्क देते हैं कि हम इसके अगेंस्ट जो है जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे, तो जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। बट एक चीज़ है जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि अड़ंगा अभी भी आ सकता है। दरअसल शत्रुघ्न चौहान के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बनाई थी कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के 14 दिन तक मौका दिया जाएगा दोषियों को, यानी कि जिस डेट को मर्सी पिटीशन खारिज होता है उसके बाद दोषी एक है तो और ये दोषी बहुत सारे हैं तो उनको 14 दिन का मौका दिया जाएगा। किसके लिए? वो अपने परिवार से मिलेंगे जुलेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत करेंगे वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब जब पवन का मर्सी पिटीशन आज खारिज हुआ है तो उनको 14 दिन का मौका मिलेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि कहा यह जा रहा है कि जो निचली अदालत है यदि वो डेथ वारंट कैंसिल नहीं करती है, जो कि अभी तक नहीं किया है, शाम तक कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है, तो फिर कल फांसी होगी। यानी कि 2 ही सूरत बन रही है। जितने विकल्प थे चारों के चारों दोषी मुकेश, विनय, अक्षय और पवन, इन चारों ने आजमा लिया। राम सिंह जो ड्राइवर था उसने सुसाइड कर लिया। नाबालिग सुधार गृह से सीधे साउथ इंडिया चला गया था, वहाँ पे कुक का काम कर रहा है, लिहाजा अब उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और इन चारों के पास 2-2, 3-3 जो विकल्प थे इन चारों ने अब आजमा लिया है। तो अभी तक जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं तब तक लोअर कोर्ट ने यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट को न तो कैंसिल किया है और न ही एक्सटेंड किया है। स्वाभाविक सी बात है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो शत्रुघ्न चौहान वाले मसले में गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के मुताबिक यदि राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन को खारिज करते हैं, दोषी या दोषियों को, यदि कई दोषी हैं तो 14 दिन का मौका दिया जाएगा। तो इस मामले में भी वही अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोअर कोर्ट डेथ वारंट को कैंसिल करे और नई तिथि निर्धारित करे। तो देखते हैं अभी शाम तक क्या इसमें डेवलपमेंट होता है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।